हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे ज़्यादा डिमांड जिस पे आ रहा था, लोगों का मैसेज आ रहा था रिगार्डिंग क्वालिफाइंग पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है। 1/3 नेगेटिव है, तो बहुत लोग का, हम लोग के लाइव सेशन में भी बहुत लोग का वही क्वेरी था कि कैसे इसको करना है। देखो, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर दिन में 12 घंटा पढ़ रहे हो, केवल आधे घंटे हर दिन कोशिश करो, हल्का हल्का पढ़ते चलो। जो हिंदी वाले हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी में प्रॉब्लम होगा। बट ये वीडियो में मैं आपको पूरा क्लैरिफाई कर दूँगा क्या-क्या करना है। पूरा पीवाईक्यू मैंने कंपाइल कर दिया जितने अभी बीपीएससी ने एग्ज़ाम कराया है, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। जितने अभी बीपीएससी से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके सारे पीवाईक्यू मैंने कंपाइल कर दिए हैं। इसमें आंसर नहीं है, आप ग्रुप जॉइन करना, कोई ना कोई ग्रुप में होंगे जो आंसर मार्क करके दे देंगे, तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा। सेम इंग्लिश का भी है, ये देखिए ये है हमारा इंग्लिश का, ठीक है? इसमें भी सारा चीज़ है। ठीक है, इसमें सारा चीज़ है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, है ना? ये सारा चीज़ है। एरर डिटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एरर डिटेक्शन, ये सब इसमें है। ठीक है, तो अब बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या-क्या करना है, सोर्स क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या पढ़ना ताकि ईज़िली आप इसमें क्वालीफाई कर जाओ। ठीक है? तो यहाँ तक पता होगा 100 सवाल हैं, 70 और 30 में बाइफरकेटेड है। 70 सवाल आपका हिंदी का है, इंग्लिश में 70 है, 30% लाना है। मतलब इसका 70 का 21 मार्क्स इसमें लाना है और इंग्लिश में 9 मार्क्स लाना है। अब कैसे मैं ईज़िली क्वालीफ़ाई कर जाऊँ हिंदी, इस पे बात करते हैं, ठीक है? हिंदी में कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो एकदम पूछेगा, वो हो गया शुद्ध-अशुद्ध हो गया। सबसे ज़्यादा वेटेज आप देखोगे ना, ये इसी का ही है, शुद्ध-अशुद्ध का। ये देखो, निम्न में अशुद्ध अंश पहचानें, अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है? अशुद्ध अंश पहचानें, अशुद्ध अंश पहचानें। ये एज़ इट इज़ आपका सवाल आपको रिपीट होगा, ठीक है? आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में वापस से आपका ये सवाल रिपीट होगा। इसके बाद हो गया गद्यांश। देखो, गद्यांश सबने पढ़ा ही होगा। अपने 9वीं 10वीं क्लास के जब आपने पढ़ा होगा, तो आपने गद्यांश पढ़ा ही होगा। और ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा। आप वहाँ पे भी सॉल्व करोगे, अगर 10 सवाल है, तो 10 में 7 सवाल तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पर्यायवाची, विलोम एंड मुहावरा। ये ऐसा होता है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, जैसे मैं अभी मेरा फ्रेश नॉलेज है क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस मेंस अभी दिया था, तो इसमें मैंने पढ़ा था। तो जो एडीओ वाले बैच वाले, उनको मैंने एक प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे उनके, हिंदी का जितना भी पूर्वालोकन है, जो यूपी आरओ आरओ में हो गया, सबऑर्डिनेट में हो गया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस में जितने भी सवाल पूछा गया है, आपको सिर्फ वही करना है, विलोम, पर्यायवाची और ये मुहावरा। ठीक है, लोकोक्ति वगैरह नहीं करना है, सिर्फ ये 3 चीज़ करना है। अब रहा सवाल जो ऐसे लोग हैं, अब देखो, मैंने एक प्रॉमिस किया था, कल ट्यूसडे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ एडीओ का, जिसमें सिर्फ जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको ही परमिशन मिलेगा इस ग्रुप में ज्वाइन करने का। वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन ग्रुप होगा। आप अपने मैथ्स का जो डाउट्स है, लोग उसमें रहेंगे, आप इंटरैक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट ही उसमें आए, जिनको एडीओ एनी हाउ निकालना है। आप क्या करना, आप कैविले पीसीएस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना। अभी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे रहेगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा इसको, आप ज्वाइन करना। कल ये ग्रुप मैं इसको बना दूंगा, आप लोग इसमें ज्वाइन करना। अपना डेली शेड्यूल जो भी होगा सबको एकदम सिस्टमैटिक वे में डालना। ये 1 मंथ एकदम अच्छे से पढ़ाई करना आप लोग। उसमें कोई फालतू की बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी। आपको कोई पीवाईक्यू मिल रहा है, वो आप भेज देना ग्रुप पे। कोई भी आपको सोर्स मिल रहा है, आप वो डाल सकते हो, क्योंकि मेन टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकता हूँ ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न। तो वो प्राइवेट ग्रुप रहेगा। आप अगर बॉट पे मुझे बताना, या फिर कल जो मैं डालूँगा लिंक, तो आप फट से जॉइन कर लेना, ठीक है? वो टेलीग्राम ग्रुप मैं 10 बजे वो बनाऊँगा, आप लोग को उस टाइम तक जॉइन कर लेना है, ठीक है? तो उसमें सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी पीडीएफ है जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ। ये सब पीडीएफ ना क्या करना है ना, जैसे आप खाना खा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, फट से आपने विलोम का खोला, 25 तो विलोम है, आपने एक बार देख लिया, अब वही सवाल है, वही रिपीट होने वाला है। अगर ज़्यादा है तो जैसे बीपीएससी मेंस का जो सवाल हुआ है, 70 बीपीएससी मेंस, उसका सवाल आप देखो। इसमें तो खैर कंपाइल्ड है, बीपीएससी मेंस कंपाइल्ड नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ कंपाइल्ड है। ठीक, ये रहा। अब इसके अलावा आपको क्या-क्या वीडियोज़ देखना है, ये तो आपने देख लिया। अब देखो, इसमें एक चैनल है स्टडी 911 91, ठीक है? इसमें क्या है ना, आरओ समीक्षा अधिकारी का ये सवाल है, 2 साल पुराना वीडियो, लेकिन बहुत ही बढ़िया वीडियो है,
ठीक है? आप वाक्य शुद्धि अशुद्धि में देखना, इनका अगर आपने 50-40 मिनट का वीडियो है, आपने 2 बार इसको देख लिया, 2 बार वॉच करना है इसको। आपका सारा सवाल बन जाएगा, शुद्धि अशुद्धि वाले जो सवाल आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनका हिंदी भास्कर, इनका ना यूपीपीएससी मेंस में हम लोग ने बहुत देखा था ये वीडियो, अच्छा पढ़ाते हैं ये, ठीक है? तो इनका वाक्य शुद्धि ये वाला पार्ट देख सकते हो, दोनों में से देख सकते हो, ये 1 ऑवर 43 मिनट का है। अगर यहाँ पे आपने समझ लिया तो ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? ये दोनों में ट्रेड ऑफ कर लेना। फिर आते हैं यहाँ पे इनका है पर्यायवाची, इन्हीं का मैं ना पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, शायद मुहावरा वाला भी डाला हो, या फिर मुहावरा वाला यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 3 साल पुराना वीडियो 4 घंटे 36 मिनट का है। ये देखना, एक बार ये आपने देख लिया, इसके बाद जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, आप वो देख लेना, आपका मुहावरा पार्ट इज़ सॉर्टेड। और मुहावरा ऐसा है कि अगर आपने कर लिया, तो वहाँ पे सही होगा, ऑप्शन देख के ना आप एलिमिनेट कर लोगे। तो हिंदी में बिल्कुल आप वो खौफज़दा ना होइए, ठीक है? आसान पूछता है, बस आपको ना बार-बार वो चीज़ अपने ज़हन से आगे निकालते रहना है, ठीक है? कि मुहावरा आपने पढ़ लिया है, अगर 100 मुहावरा है, आप हर दिन 10-10 मुहावरा पढ़ो, सेम पर्यायवाची का 10 पढ़ो, विलोम का 10 पढ़ो, ये तो पीवाईक्यू रिपीट ही होता है ना। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सब डाल दूँगा, यूपीपीसीएस का, प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, ये सारा हिंदी का जितना भी पीडीएफ है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? तो आपका क्या-क्या प्रायोरिटी और ऑर्डर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आपका शुद्ध-अशुद्ध वाला है। सेकंड गद्यांश है, ये क्योंकि हाई स्कोरिंग है, ठीक है? इसमें आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं पे आपका मैक्सिमम सवाल आपका सही हो जाएगा। 30 जो नंबर लाना है ना आपको, यहाँ से आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो। ठीक है? फिर लास्ट में वाक्य रचना, कैसे वाक्य को रचना कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, ये 3 पे एकदम फ़ोकस करना। शुद्ध-अशुद्ध, गद्यांश, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा। मतलब ऐसे तोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 में से आपका मैक्सिमम सवाल सही हो जाएगा। और देखो सवाल कैसे आया है, ये आपने देखा? उल्लास का विलोम, ठीक है? साहस का समानार्थक हो गया, जलपाक्षी से संबंध है, कारागार का पर्यायवाची, ये सब पीवाईक्यू है। बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम हो, हेडमास्टर हो गया, बहुत सारे जितना भी एग्ज़ाम हुआ, सबको मैंने कंपाइल कर दिया और आप इसका चिंता मत करना। कोई ना कोई हमारे मेंबर्स रहेंगे, वो सॉल्व कर देंगे पूरा और ये भेज देंगे टिक मार के। ठीक है? ये देखो विलोम हो गया। किस निम्न वाक्य का शुद्ध करिए, शुद्ध रूपी, शुद्ध वाला बहुत सारे सवाल पूछता है। ठीक है? रोगी का जीवन दुखद होता है, तो ये क्या है? वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो कौन-सा इसमें एरर है? ठीक है? और गद्यांश तो आप खुद से कर सकते हो, गद्यांश में भी कुछ-कुछ दिया होगा बट उसका ना मेन जो पैसेज है ना वो सही से वो कॉपी नहीं हो पाया था। तो गद्यांश तो आप ख़ैर खुद से भी कर सकते हो। तो और बाकी जो पर्यायवाची विलोम है, यहाँ से आप आइडिया लेना और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, यूपी पीसीएस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। यहाँ पे अच्छे सवाल पूछते हैं और यही सवाल ना आपका रिपीट होगा। यही पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ आएगा। तो विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा तो आपको एज़ इट इज़ यही करना है। अब रहा सवाल इंग्लिश का बात, तो अच्छा इंग्लिश का भी मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इंग्लिश का है। इंग्लिश में देखो क्या-क्या है ना, एरर डिटेक्शन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग, आइडियम और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है? एरर डिटेक्शन का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। अब ये कहाँ से करना है? एक क्यू इंग्लिश करके चैनल है, बहुत ही अंडररेटेड चैनल है। ठीक है? ये जो एसएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं ना, वो ये चीज़ देखे होंगे। तो एरर डिटेक्शन 2024 का है, शायद 2023 का भी उन्होंने करा रखा है। ये वाला आप पूरा कंप्लीट कर लेना। 2 घंटा का है, ये आपको हर जगह काम आने वाला है। अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आगे एसएससी दोगे या फिर जो भी चीज़ दोगे, आपको ये काम आने वाला है। तो ये वाला वीडियो आप देख लेना, एरर डिटेक्शन का 2 घंटे का है, इसको 1.5x पे चलाना और इसको एज़ इट इज़ कंप्लीट कर लेना। सेम इन्हीं का ही क्यू इंग्लिश का है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया और टॉप सिनोनिम्स हो गया, सीएचएसएल 2024 का है। लेटेस्ट सवाल भी है इसमें, ठीक है? इसके अलावा मैं जो ग्रुप बनाऊँगा, उसमें मैं क्या दूँगा आपको, सीजीएल 2024 का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का पीडीएफ, आईबीएसईओ में जो पीडीएफ हुआ है इंग्लिश का, वो प्रोवाइड करूँगा। आईबीएसए, एमटीएस का जो भी सवाल हुआ है, अभी सीपीओ नहीं, अभी कौन-सा दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका पीडीएफ और भी जितने भी रीसेंट एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं ना, सारा पीडीएफ दूँगा। तो आप लोग आराम से वो चीज़ पढ़ते रहना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, ये सारी चीज़, एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ कर लेना। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये सब में इतना टाइम इन्वेस्ट मत करना, जितना नीडेड है वही करना। अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी ये सब चीज़ देखना। अगर इंग्लिश बेहतर है, तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हिंदी पे फ़ोकस करना। क्योंकि क्वालीफाइंग इस बार देखना बहुत लोग होंगे जो क्वालीफाइंग में ही छँट जाएँगे। तो आप वो नौबत आने मत देना, कोशिश करना हिंदी को ईज़िली आप क्वालीफाई कर लो। ठीक है? ये हिंदी का है।
इंग्लिश का सवाल देखो कैसा है। ये सब इंग्लिश सवाल, और ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं इसको पीडीएफ अभी तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। आपके टेलीग्राम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो @कैवल PCS लिखोगे तो आप पहुंच जाओगे, या तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा, कमेंट सेक्शन पे ये पिन है, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। देखो, बी एट ऑफ विट्स, इसका मीनिंग क्या कहता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीनिंग, मतलब ये वन वर्ड वो ईडियम टाइप का होता है ना, वो होता है, ठीक है। यही सब चीज़ है। इम्प्रॉम्प्टू, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, मतलब वही वहां पे विलोम है, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहे। एरर डिटेक्शन पे सवाल है, तो सेम चीज़ ही आप आइडेंटिफाई कर लो। मैंने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया, पीवाईक्यू देखा, आइडेंटिफाई कर लिया क्या चीज़ है। देखो, आइडेंटिफाई द एरर्स हो गया, एरर्स कहाँ पे है, आइडेंटिफाई एरर्स, दोनों में सेम ही चीज़ है, एरर्स को आपको देखना है। तो यही सारी चीज़ है, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध है, वहाँ पे एरर डिटेक्शन है। तो मैंने सोर्स पूरा बता दिया आपको, ये आ रहा आपका सारा सोर्स, ये हिंदी का सोर्स रहा, और ये आपका इंग्लिश का सोर्स रहा। बस इसी में आपका लैंग्वेज पेपर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब ये लास्ट वीडियो होना चाहिए, इसके बाद आपको कोई चीज़ आपको भयभीत नहीं करना चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए लैंग्वेज पेपर का, ठीक है। सिंपल ये चीज़, दोनों चीज़ देखो, जो पीडीएफ मिलेगा वो चीज़ को सॉल्व करो और यू आर सॉर्टेड। अब सिर्फ फोकस करो, अपना एप्टीट्यूड पे फोकस करो और जनरल स्टडीज पे फोकस करो, ठीक है। फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप लोग को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।